हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। तो दिया है एक रिएक्शन है A गोस टू B और इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3 टाइम्स इंक्रीज होगा अगर हम रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन को 9 टाइम्स बढ़ा दे। तो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो जब भी हमें क्वेश्चन में ऑर्डर निकालने को देगा तो ऑर्डर के लिए हम लोग यूज करेंगे रेट लो, क्योंकि रेट लो का इक्वेशन में ही ऑर्डर आता है। तो रेट लो कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है R गोस टू P, तो रेट लो लिखा जाता है R, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो स्पीड होगी R इक्वल टू K। K क्या है, रेट कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर x। x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने को दे तो हम पावर x मान लेंगे और x की जो भी वैल्यू आएगी वही हम लोग का आंसर होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो रिएक्शन हमें दी हुई है A गोस टू B। अगर ये रिएक्शन है तो यहाँ रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, A, और प्रोडक्ट हो गया B। तो इसका रेट लो लिखेंगे R इक्वल टू के, सो R इक्वल टू के हो गया। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, तो इस क्वेश्चन में रिएक्टेंट हमें A दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन A हो जाएगा। और पावर में क्या लिखेंगे, X, और पावर में X हो गया। X क्यों लिखा, X ऑर्डर होता है और क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर, इसलिए हम लोग X लिख दिए। X की जगह आप N लिख सकते हैं, कुछ भी एक अननोन क्वांटिटी होनी चाहिए। टू क्वेश्चन कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A increases 9 times, then rate of reaction जो है वो क्या हो गई, increases 3 times। Now, इस चीज को हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हुई जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 9 टाइम्स हुई। तो A की जगह 9A होगा और R की जगह 3R होगा। तो R की जगह 3R लिखिए क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है 3 टाइम्स बढ़ गई, और K तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट सेम होगा। और A की जगह क्या रखेंगे, 9A। क्यों 9A, बिकॉज A की कंसेंट्रेशन 9 टाइम्स बढ़ गई। और पावर में x है, x रखिए। इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इन दो को सॉल्व करके हम लोग x निकाल देंगे और जो वैल्यू आएगी x की वही आंसर होगा। तो जस्ट नॉर्मली आप डिवाइड कर दे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो 2 में क्या है, 3R है, 1 में R है, इक्वल टू इक्वेशन 2 में k इंटू 9A पावर x है, और इक्वेशन 1 में k इंटू A पावर x है। नाउ सॉल्व करें, R कट गया, सो दिस इज 3, k कट गया। नाउ 9 की पावर x होगी, 9 की पावर x और A की पावर x है। यहाँ डिवाइड में A की पावर x है, तो यहां से ये भी कट गया, सो 3 इक्वल टू 9 की पावर x। तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए। सो दिस कैन बी रिटेन एज 9 कैन बी रिटेन एज 3 का स्क्वायर एंड पावर इज x। नाउ पावर हमेशा मल्टीप्लाइड होता है, सो 2 इंटू एक्स। नाउ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2x, सो 1 कैन बी रिटेन एज 2x, और 2 इधर डिवाइड आ गई, तो 1/2 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हाफ आई, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाफ होगा। यही हम लोग का फाइनल आंसर है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ, दैट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर। थैंक यू।